पहलगाम हमले के आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन। ट्राल में आतंकी का घर ब्लास्ट किया गया। आतंकी आसिफ शेख का घर ब्लास्ट से उड़ाया गया है। पहलगाम हमले में आतंकी आसिफ शेख का नाम शामिल है। टीआरएफ का कमांडर है आतंकी आसिफ। आतंकी के ठिकाने पर पहुंची भारतीय सेना। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सत्येंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, राहुल गांधी का भी दौरा इस दौरान श्रीनगर में है। उपेंद्र द्विवेदी जो कि आर्मी चीफ है वो भी पहुंच चुके हैं। क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है कि उपेंद्र द्विवेदी कहां कहां जाने वाले हैं? इसके अलावा राहुल गांधी क्योंकि अस्पताल जाने वाले थे, वहां का दौरा उनका रद्द हो गया है। देखिए, यहाँ पर चूंकि लगातार जितने भी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हैं या लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए नुमाइंदे हैं वो लगातार यहाँ का दौरा कर रहे हैं। वो यहाँ पर जो घायल हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था उसमें पर्यटकों के साथ में जो लोकल 2 लोग जिनकी डेथ हुई थी, जो मारे गए थे, उनमें से एक आदिल है जो कि वहाँ पर घोड़े चलाने का काम करता था। आदिल महज 25 साल का वो लड़का था जो घोड़े के जरिए पर्यटकों को ऊपर तक पहुंचाता था, घाटी तक पहुंचाता था। और उसने जब यह आतंकी हमला हुआ तो बहुत सारे पर्यटकों को उसने बचाने का काम किया और जिसमें खुद अपनी जान भी उसने गंवा दी है। उसके घर पर भी लगातार सभी राजनेता यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अगर जिक्र करें, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं माधुरी की आर्मी चीफ का, वो श्रीनगर पहुंचे हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एलजी, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही साथ वो एलओसी का भी दौरा करेंगे क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन वहां पर हो रहा है। हालांकि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब उनको दे रही है, लेकिन बावजूद उसके खुद आर्मी चीफ उसका जायजा लेंगे। वहां पर जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे वो मीटिंग कर रहे हैं। उधमपुर भी वो जाएंगे, वहां पर भी बातचीत करेंगे। जितने भी आर्मी के बड़े अधिकारी हैं उनसे वो बातचीत करेंगे कि आखिरकार अगर बॉर्डर पर इस तरह की एक्टिविटी बढ़ती है तो उसका जवाब किस तरह से देना है। क्योंकि सेना को खुली छूट दे दी गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोली चलती है तो उसके जवाब में वो 10 फायर करें और उनको मुंह तोड़ जवाब दें, जो यहां पर तस्वीरें रात से भी देखने को भी मिल रही हैं। दूसरी बात यह है कि एक अनंतनाग और एक त्राल में 2 ऐसे लोकल जो टेररिस्टों के घर बताए जा रहे थे उनको सेना ने गिरा दिया है ब्लास्ट के जरिए। कि काफी भारी मात्रा में आसिफ शेख के घर पर एक्सप्लोजिव मिला था और जब सेना सर्च के लिए गई थी तो वहां पर एक्सप्लोजिव उनको नजर आया था, वो पीछे हट गए थे। उसके बाद उसमें ब्लास्ट किया गया तो बहुत बड़ा ब्लास्ट वहां पर हुआ। उसकी तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भारी तादाद में वहां पर विस्फोटक घर के अंदर मौजूद था। दूसरा एक आदिल ठुटेरी है, उसके घर को भी गिरा दिया गया है। वहां पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन सेना के द्वारा चल रहा है। साथ ही साथ जो यहां पर जंगल है, जंगलों में भी सेना सर्च कर रही है कि आखिरकार वो आतंकी किस तरफ निकले हैं, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये हमला कोई वैसा हमला नहीं है, सेना के ऊपर हमला नहीं था, बल्कि पूरी कश्मीरियत के ऊपर हमला हुआ है, पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ है, लोकल लोगों की इसमें 2 लोगों की जान चली गई है। उन्होंने बहादुरी दिखाई थी। अभी से थोड़ी देर पहले ही, चूंकि मैं इस वक्त मैं खुद उस आदिल के घर पर मौजूद हूँ जिसने अपनी जान गंवाई है, उसकी जरा तस्वीर दिखाएं लक्ष्मण। ये उनका घर है और यहाँ पर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। वो उनके परिवार से बातचीत कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हर संभव मदद जो होगी वो उनकी तरफ से की जाएगी। यहाँ पर सभी लोग, जरा देखिए कि एक घर जिसमें 3 भाई थे, सबसे बड़ा आदिल था और वहां पर वो अपनी जान गंवा बैठा है और बाकी और कोई उसके अलावा कमाने वाला नहीं था। जरा लक्ष्मण आगे आए, जरा तस्वीर यहाँ पर ये दिखाएं कि यहाँ पर हम कोशिश करेंगे अल्ताफ बुखारी से भी बात करने की कि आखिरकार वो इस मसले पर क्या सोचते हैं, क्या उनका कहना है, क्या कुछ है, तो इसको लेकर हम बात करेंगे। ये उनका घर है, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी वहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश भी की जाएगी क्योंकि वो परिवार से सब लोग वो मुलाकात कर रहे हैं, सबसे वो मिल रहे हैं। जरा देखिए कि कितना मुश्किल होता है एक परिवार के लिए कि एक कमाने वाला जो सबसे बड़ा शख्स था वो अपनी जान गंवा देता है। तो ये बड़ी चोट है यहाँ के पर्यटकों के लिए भी और इसी वजह से इस बार यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया आतंकवाद, अब इसको खत्म करना होगा, इसका
100% पूरा इलाज करना होगा, ताकि आगे चल के घाटी का वो नुकसान ना हो जो कश्मीर की जो इमेज थी, जो धीरे धीरे अब बदलने लगी थी। एक बार फिर से उस पर यहाँ पर दागिया निशान लगा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सेनानी आते थे उनके अंदर डर बैठ गया है। दो वो नहीं आएंगे तो आगे चल के इनके घर का हाल क्या होगा, इनका घर कैसे चलेगा, ये एक अपने आप में बड़ी बात है माधुरी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोगों के मन में एक डर का माहौल हो गया है वहां के स्थानों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से पर्यटक घूमने गए थे, सुकून के पल बिताने गए थे, उन्हें खुद नहीं पता था कि ये सुकून के पल उनके आखिरी होंगे और इस घटना से पूरा देश दहल उठा है। सत्येंद्र, क्योंकि टीआरएफ का कमांडर बताया जा रहा है आतंकी आसिफ, और टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। बाकी आतंकियों की हम बात कर ले तो उसे भी ढूंढने की जो कोशिश है वो की जा रही है। उनमें से 3 आतंकी पाकिस्तान की बताई जा रही हैं, तो इसको लेकर कोई अपडेट अभी तक सामने आया है? क्योंकि एसआईटी की टीम भी गठित कर दी गई है, एसआईटी की टीम भी जांच करेगी, एनआईए की टीम भी इसमें शामिल है, तो हर एक पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। देखिए माधुरी, यहाँ पर चूंकि जो 3 सीमा पार के जो लोग हैं उनके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, और शायद इसी वजह से बॉर्डर पर जो जिस तरह की वहाँ पर गोलीबारी देखने को मिल रही है, अमूमन जब जब इस तरह का कोई घुसपैठ होती है या फिर जो घुसे हुए आतंकी वो वापस लौटने की फिराक में होते हैं, तब तब सीमा पर इस तरह का तनाव बढ़ाया जाता है ताकि डिस्ट्रैक्ट किया जा सके जो सेना है उसको, वो उस तरफ वो डाइवर्ट हो जाए और उनको निकलने के लिए रास्ता मिल जाए। लेकिन उसको लेकर यहाँ पर अलग अलग टीमें बना दी गई हैं। जो सीमा पर सेना मुस्तैद है उसका काम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है, और दूसरा जो यहाँ पर सेना की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार इन जंगलों में चला रही हैं, क्योंकि जंगल काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, काफ़ी ज़्यादा दूरी तक है, पहाड़ी इलाका है, तो उन पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना यहाँ पर सेना को करना पड़ रहा है उनके सर्च ऑपरेशन को देखने के लिए। दूसरा बात, आप एसआईटी की बात करें तो एसआईटी में अलग अलग एजेंसियों के लोग उसमें शामिल किए गए हैं। उसमें सिर्फ यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ वहाँ पर एनआईए भी वहाँ पर है, एटीएस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, एटीएस के अधिकारी भी यहाँ पे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आईबी के लोग भी उस एसआईटी में शामिल किए गए हैं, कि ताकि जो हमारे पास इनपुट्स हैं, चूंकि इसका इनपुट्स आईबी के पास कुछ पहले था कि उन्होंने पहले यहाँ पर रेकी की थी, वो लोग आए थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई वो इनपुट्स मिलता है तो आईबी का इस टीम के अंदर होना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से लगातार वहां पर कल भी हमने देखा था सीआरपीएफ के एडीजी वहां पर मौजूद थे, आईजी वहां पर मौजूद थे, एनआईए के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, और वहां पर यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं वो एक साथ आने के बाद डायरेक्टली वहां नहीं पहुंच गए। उन्होंने कुछ समय पहले नीचे बताया है, या फिर यह भी कहा जा रहा है कि वो पहलगांव की तरफ से नहीं बल्कि जंगल के रास्ते से वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि जिस बेसरन घाटी में ये खूनी खेल खेला गया था माधुरी, वहां पर यह देखा गया था जंगल की तरफ से फायरिंग की गई है, घाटी या पहलगाम की तरफ से जो रास्ता जाता है उस तरफ से नहीं की गई। तो इससे यह भी एक संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग जंगल के रास्ते ही आए हों और जंगल के रास्ते आने के बाद ही उन्होंने वहां पर गोलीबारी शुरू कर दी हो। तो ये कई सारे पहलू हैं जो जांच का विषय है और लगातार जांच की जा रही है। लेकिन इस बात का तो तय है, सेना इस बात को जानती है, यहाँ की इंटेलिजेंसी रिपोर्ट्स भी उनके पास है कि वो लोग जो इस खूनी खेल को खेलने के बाद पहलगाम की तरफ वापस नहीं आए, वो जंगलों के रास्ते ही आगे बढ़े गए हैं, और यही वजह है कि जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से ही सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था, लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज हो गया है। क्योंकि सत्येंद्र, कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस दौरान विपक्षी दल शामिल हुए थे। बैठक के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वहां पर सरकार ने यह भी माना कि उनसे चूक हुई है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान सामने आया था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरार डालने वाली जो बात कही थी, क्या उस बयान के बाद यहां पर अलर्ट रहने की जरूरत थी? और जो ये हादसा हुआ, जो ये घटना हुई, जो ये हमला हुआ, उससे बचा जा सकता था अगर अलर्ट रह जाती समय पर सेना। देखिए अगर आप पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बयान की उसकी बात कर रहे हैं, जो एक सप्ताह पहले करीब 16 तारीख को तकरीबन उन्होंने ये बयान दिया था, तो उसमें उसको डिकोड करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है, तो ये किसी ना किसी और इशारा कर रहा था, जिसको हमारी जितनी भी जांच एजेंसी है उनको डिकोड करना चाहिए था कि इसके मायने क्या निकल सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लेकर ये कह दिया था कि पाकिस्तान एक देश नहीं है, 2 देश हैं। 2 देश का मतलब उन्होंने ये बता दिया था कि हमारे
हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हिंदुओं के रीति रिवाज अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक संदेश देने की कोशिश की थी यहाँ पर कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान जो भाईचारा बना हुआ है कि इसको खत्म किया जाए, क्योंकि इस बात को पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि अगर कश्मीर में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ रहे तो पाकिस्तान या फिर किसी भी आतंकी संगठन या किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ पर एंट्री भी कर सके या फिर किसी भी वारदात को अंजाम दे सके। तो ये कहीं ना कहीं एक आपस में लड़ाने के लिए यही एक वजह थी कि यहाँ पर जो खबरें लगातार टीवी चैनल या सब लोग चला भी रहे हैं। हालांकि इसका कोई पुख्ता गवाह ये नहीं है कि एक्चुअल में उन्होंने धर्म पूछा था या जाति पूछी थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बात जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि आपसी भाईचारे को खत्म किया जाए, सौहार्द को खत्म किया जाए, ताकि उन लोगों को जो एक अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी डिवाइड एंड रूल की, वो यहां पर इन पाकिस्तान के द्वारा खेलने की कोशिश की गई है कि ताकि आपस में ये लोग लड़ेंगे तो उसका लाभ यहां पर आतंकी संगठनों को मिल जाएगा, आतंकवादियों को मिल जाएगा, उनको यहां पर एंट्री करने में और इस तरह की वारदात को अंजाम देने में बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन उनका यह पासा उल्टा पड़ गया है कि जिस तरह से यहां पर टूरिस्टों के साथ ये हमला हुआ है, इसको कश्मीरी लोग सब ये कह रहे हैं कि ये उन सैलानियों के ऊपर हमला नहीं है, ये हम कश्मीरियों के ऊपर हमला है। अगर मारना था तो उनको हमको मारना चाहिए था, उन टूरिस्टों को नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये टूरिस्टों के ऊपर ही निर्भर रहता है सबका रोजगार। अगर यहाँ पर सैलानी नहीं आएंगे तो यहाँ पर बड़ी मुसीबत हो जाएगी, रोजी रोटी नहीं मिलेगी, खाने की समस्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी मार तो पेट की मार होती है, रोटी की मार होती है। तो ये कहीं ना बड़ी चूक हो गई है। खेल कुछ और खेलना था उनको, लेकिन ये खेल यहाँ पर उल्टा पड़ गया। यही वजह है कि यहाँ पर चाहे दिल्ली में राजनीतिक दल हो, चाहे कश्मीर में राजनीतिक दल हो, या फिर यहाँ के कश्मीर की तमाम जो जमहूरियत है, जितना भी जो लोग हैं वो सब एकजुट होकर एक ही आवाज उठा रहे हैं कि ये एक कायराना हमला है, ये आतंकी हमला है और इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसका जिक्र इस बात से भी हो सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी थी जिसमें यह कहा गया था कि हिंदुस्तान के पहलगाम में जो हुआ वो मिलिटेंट हमला हुआ है। तो वहां पर अमेरिकी सरकार ने उसको, न्यूयॉर्क टाइम्स का भी बोला है, उनको भी खंडन करने के लिए बोला है कि ये मिलिटेंट हमला नहीं है, सीधे सीधे आतंकी हमला है। तो जरा सोचिए कि अगर अमेरिका इस बात को कह रहा है कि आतंकी हमला है, मिलिटेंट हमला नहीं है, तो इस बात का मैसेज पूरी दुनिया भर में क्या जा रहा है वो सबके सामने है। क्योंकि उस दौरान जेडी वेंस, खुद जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, वो हिंदुस्तान में मौजूद थे, दुनिया भर के, इसीलिए डिप्लोमेट्स को बुलाकर पहलगाम के हमले की पूरी जानकारी भी दी गई कि ताकि एक मैसेज साफ जा सके कि एक्चुअल हो क्या रहा है। हिंदुस्तान अमन चैन चाहता है, शांति चाहता है, आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई चाहता है, आतंकवाद को खत्म करना चाहता है, लेकिन पड़ोसी मुल्क हमारा उसका साथ दे रहा है। ये एक तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रखी जा रही है इस वक्त। बिल्कुल सतेंद्र, इस हमले की कई देशों की ओर से निंदा की गई है और आने वाले समय में यह भी देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो कब तक सामान्य होती है, पर्यटक कब वापस उसी डर से बाहर निकलकर उन्हीं पलों को एंजॉय करने के लिए, उन्हीं सुकून के पल बिताने के लिए फिर से कश्मीर में वापसी करे और फिर से कश्मीर उसी तरीके से खिल उठे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।